हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम में आप सभी को बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका न्यू इंटरफेस। अब इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओल्ड इंटरफेस में क्या चीजें थी और जो नया इंटरफेस है, जो लोग पहली बार पेपर देना चाह रहे हैं इनको इन दो चीजों में डिफरेंशिएट मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई बार लोगों के जो नंबर हैं, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं, वो दोस्तों काफी कम हो गए हैं। तो मैं आपको फैमिलियर करना चाहूंगा इस नए इंटरफेस के साथ में। तो पहले आपको बता दूं कि ओलिव बोर्ड ने एक फ्री टेस्ट आप सभी के लिए कंडक्ट करा रखा है जो आपका न्यू पैटर्न के ऊपर है। तो इसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, सो दैट आप इस 80 क्वेश्चन वाले टेस्ट को 45 मिनट में आप इसको अटेम्प्ट करें। जो आपका एक्चुअल पैटर्न है वही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखने को कैसी चीजें मिलेंगी, जैसे आप जब टेक फ्री टेस्ट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। अब यहां पर जो मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार्ट टेस्ट इन आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर प्रीलिम्स इंटरफेस, ये इंटरफेस कैसे डिफरेंशिएट अलग तरीके से वो आप देखें। जैसे आप यहां पर देख रहे होगे कि ये आपका इंग्लिश में पूरा लेआउट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब इसमें यही चीज आप देखोगे, पूरा पहले क्वेश्चन इंग्लिश में है, इसके जस्ट नीचे ये वाली चीज हिंदी में लिखी है, फिर आपके ऑप्शंस में पहला ऑप्शन इंग्लिश फिर हिंदी, फिर आपका इंग्लिश फिर हिंदी, इस फॉर्मेट में रहता है। तो यहां पर जो एक्चुअल प्रॉब्लम एस्पिरेंट को फेस करनी पड़ती है वो सबसे बड़ी चीज है स्क्रॉलिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो आपको माउस मिलता है उसमें प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो उसकी स्क्रॉलिंग पैटर्न को देख लें, क्योंकि आप बार बार यहां पर क्लिक करके नीचे सरकाओगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। और स्क्रॉलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्क्रॉल आपका अच्छा काम करना चाहिए। अब जैसे मैं यहां पर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूं जो पजल वगैरह के होंगे। अब देखो, जैसे क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा है, ओके, तो इसमें आपके ऑप्शंस भी यहीं पर आ गए हैं। अब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लूं, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी बार बार आपको स्क्रॉल करना पड़ रहा है। नहीं तो क्या होता था, एक बार में हमें क्वेश्चन दिख जाता था और डायरेक्टली ऑप्शन देख के राइट ऑप्शन चूज कर लेते थे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपकी स्क्रॉलिंग की यहाँ पर आती है। अगर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अब जैसे ये है, इसमें आप देख पा रहे होगे कि यही लाइन आपकी इंग्लिश में लिखी, फिर हिंदी में लिखी, फिर सारे ऑप्शन आपके जो है एक एक करके इन्होंने मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। देखो क्या होता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज आपकी होंगी, या फिर आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो आपकी वहां पर होगी, जैसे मलयालम हो सकती है, गुजराती हो सकती है, कन्नड़ा हो सकती है, कोई अदर लैंग्वेज भी यहां पर हो सकती है, पेपर में आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाली समस्या आपको रहेगी। तो आप अपने हिसाब से ऐसी प्रैक्टिस जरूर कर लो, आपको ये चीजें समझ में आ जाए। जैसे क्वांट में एक बार बता रहा हूँ, जैसे देखो क्वांट में ये आपका बना है पूरा पैटर्न, ठीक है, इसके नीचे ही देखो इन्होंने एक और दे दिया। कई बार लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि यार ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर दो दो ग्राफ है, दो DI है समथिंग। तो इन चीज़ों से भी आप थोड़ा अपने आप को अवेयर रखें। और ये ऑप्शंस जो है काफ़ी एम्बिगुअस रहते हैं, तो आप इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करें। ठीक है, ये आपका रहेगा ही रहेगा ये वाला पैटर्न। अब जैसे मैं आपको जैसे नंबर सीरीज में भी दिखा रहा हूँ, ये एक ही बार में काम हो जाता था, अब बार बार आपको देखना पड़ेगा नीचे ऊपर जाकर इसमें। और देखो सिंप्लीफिकेशन में भी कुछ यही फॉर्मेट आपका है। तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, नए पैटर्न के हिसाब से करें, जिससे आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। और ये फ्री टेस्ट है, मैं चाहूँगा आप सभी लोग बनाएं और एक्चुअल एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है। इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपनी प्रैक्टिस इसी हिसाब से करें। ओल्ड पैटर्न में क्या होता है कि एक बार क्वेश्चन दिया है, वहीं पर ऑप्शन दे दिया और लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हो, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको एक बार में ही देखने को मिलेंगी। तो यही बेसिक डिफरेंस है और अटेम्प्ट्स पर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। आप प्रैक्टिस जरूर कर जाएं, क्योंकि पेपर में ये चीजें दोस्तों आपके सिलेक्शन को आगे लेकर जाएंगे। तो आगे हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑफ यू वंस अगेन। अपना इस पूरे मॉक टेस्ट का स्कोर भी शेयर करना और आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर लें।